बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ आलू बुहारे की चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। गर्मियों के फलों में से फल आलू बुहारा, जो बहुत ही मज़े का लगता है और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो इसकी शरबत भी बनाए जाते हैं, चटनियाँ भी बनाई जाती हैं। तो आज हम इसकी चटनी बनाने लगे हैं, तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। फ्रेश आलू बुहारा 1 किलो, और हम वज़न चीनी लेंगे, 1 किलो ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे, और 1 लीटर पानी। यानी कि जितना आलू बुहारा है उतना ही पानी इस्तेमाल होगा, उतनी ही चीनी इस्तेमाल होगी। और नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च क्रश की हुई 1 टीस्पून, और साबुत काला ज़ीरा 1 टीस्पून। ये तो इसमें डलेगा आलू बुहारे में, चटनी में। और बादाम हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करें, तकरीबन 20 से 25 बादाम है। इसका छिलका उतार लेंगे गर्म पानी में डालकर, और इसके एक एक बादाम के 2-2 पीसेस कर लेंगे। और चारों मगज़ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इस्तेमाल होंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आलू बुहारे को कट लगा लेते हैं, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। चीनी को और बाकी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और आलू बुहारे को कट लगा लेते हैं। इस तरह आपने कट लगाना है। इसका छिलका नहीं उतारना, छिलके से ही कलर आता है। सारे इस तरह कर लेते हैं। अगर आप छिलका उतार देंगे तो चटनी जो है ना ऐसे अजीब सी बनेगी, उसमें रेड कलर नहीं होगा। बस इसी तरह सारे कर लेते हैं। चलें, इस तरह ये सारे हमने कर लिए हैं। तो अब ऐसा करते, फ्लेम ऑन करके और आलू बुहारा और पानी इकट्ठा रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं। पानी डाल देते हैं, तकरीबन 1 लीटर पानी है, और 1 किलो ही आलू बुहारा। ये फ्रेश आलू बुहारा है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम रखते हैं। इसको तकरीबन गलने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो तब तक इसको पड़ा रहने देते हैं मीडियम फ्लेम करके। फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो तकरीबन 5 मिनट और पकने देंगे। तो देखिए, आज भी हमने स्टील की देगची में डाले हैं क्योंकि थोड़ी सी फल में तुरशी होती है। तो स्टील की देगची और नॉन स्टिकिंग देगची बेस्ट रहती है, और दूसरी देगची में फिर सिल्वर जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हर वीडियो में मैं आपको ये रिमाइंड ज़रूर करवाती हूँ ताकि आपकी सेहत को भी मद्देनज़र रखा जाए। तो अब ऐसा करते हैं, बादाम हमने छील लिए हैं तो उनके पीसेस कर लेते हैं। बादामों को हमने छील लिया, तो अब इस तरह 2-2 पीसेस कर लेते हैं। ये देखें, सारे बादाम इसी तरह 2-2 पीसेस में कर लें। ये देखिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, इस तरह गल चुके हैं। तो अब इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। बहुत मज़े की खुशबू किचन में आ रही है, और आलू बुहारे की चटनी तो बहुत ही मज़े की लगती है गर्मियों में। तो ये आप बना के इसको फ्रिज में रखें तो ये सर्दियों तक आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि चीनी हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें डाली है जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगी। दूसरा, हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो सिरके से ये बिल्कुल ठीक रहती है। इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तक।
चीनी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ये देखें इस तरह। तो अब इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और नमक शामिल कर देंगे। मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और आज मैं अकेली ही वीडियो बना रही हूँ, तो देखें कैसी बनती है। थोड़ा सा और इसको गाढ़ा कर लेते हैं, फिर इसमें सिरका शामिल कर देंगे। चलिए अब इसमें सिरका शामिल कर देते हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून है। तो सिरका इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि चटनी जो है ना वो ख़राब ना हो, तो काफ़ी अरसे तक बिल्कुल ठीक रहेगी। तो थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, तो फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो उसके बाद इसमें बादाम और चारों मगज़ वो इसमें शामिल कर देंगे। सिरका डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर पकाया हमने। तो आपने जितनी गाढ़ी रखनी है, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हो तो और पका लें, तब भी ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तकरीबन टोटल टाइम इस पे 50 to 55 मिनट्स लगे हैं इसको पकने में। तो अब हम ऐसा करते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जब तक ये ठंडी नहीं होती पड़ी रहने देते हैं। फिर इसमें बादाम और चारों मगज़ शामिल करेंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसमें बादाम वगैरह शामिल कर देते हैं। ये ठंडी हो के मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, ये देखें। छिलका और गुठली हमने बीच में रहने दी है, तो जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये सर्दियों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शीरा जो है ना इसका एक तार का होना चाहिए। आलू बुखारे की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनी है, ये देखें बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।